कैप्रिकन नंबर। कैप्रिकन नंबर एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को पहले तो हम लोग को उस नंबर को स्क्वायर करना पड़ेगा एंड स्क्वायर करने के बाद अगर वो स्क्वायर रिजल्ट अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट हुआ तो उसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड टू पार्ट को फिर हम लोग ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे एंड जोड़ने के बाद अगर वही नंबर आता है तो उसको बोलते हैं कैप्रिकन नंबर। तो चलो कुछ एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 एक नंबर है, 9 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो मिलेगा हम लोग को 81। 81 को 8 और 1 को अगर वापस हम लोग जोड़ेंगे, दोनों को स्प्लिट करने के बाद, तो अगेन हम लोग को 9 आ रहा है, तो ये कैप्रिका नंबर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जैसे कि 55। 55 का स्क्वायर करते हैं, तो 55 का स्क्वायर करने से हम लोग को मिलेगा 3025। 3025 में इवन नंबर ऑफ डिजिट है, तो इसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आएगा 30, दूसरा आएगा 25 एंड दोनों को फिर जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 55 अगेन। तो ये भी एक कैप्रिकन नंबर हुआ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है 35, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 35 को स्क्वायर करने से हम लोग को मिलेगा 1225। मतलब ये भी एक इवन नंबर ऑफ डिजिट बन रहा है, तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों पार्ट को सम करने से हम लोग को मिल रहा है 37। सो ये कैप्रिकन नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 297, जिसको स्क्वायर करने से हम लोग को मिलता है 88209। लेकिन यहाँ पर इवन नंबर ऑफ डिजिट नहीं है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ डिजिट है। अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट होता है तो उसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट करेंगे ताकि राइट साइड में जो नंबर बन रहा है उसको उसमें एक डिजिट ज़्यादा हो। तो 88 और 209 दो पार्ट में डिवाइड हुआ, अब दोनों पार्ट को अगेन सम करेंगे तो हम लोग को 297 मिल रहा है। तो ये एक कैप्रिकन नंबर है। तो चलो देखते हैं, अभी प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं किस तरह से कैप्रिका नंबर का प्रोग्राम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जावा स्क्रीन में आ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पर कैप्रिका नंबर का प्रोग्राम करेंगे। सो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे कि इंपोर्ट स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो इसके बाद से हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो चलो पहले प्रोग्राम कर लेते हैं, इसके बाद प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। तो प्रोग्राम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। अभी एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। सो प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, नो सिंटेक्स एरर। तो अभी कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम को समझते हैं। जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पर एक नंबर इनपुट करेंगे 45। सो 45 हम लोग चेक करेंगे ये कैप्रिका नंबर है या नहीं। तो 45 को हम लोग पहले तो नंबर जो इनपुट करना यहाँ पर किए हैं उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद 2025 हम लोग को मिलेगा, कि 45 को स्क्वायर करने से 2025 मिलता है। अभी हम लोग को ये पता करना पड़ेगा जो नंबर हम लोग इनपुट किया है उसके में नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो यहाँ पर हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चलाए हैं। डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चला के हम लोग सी में नंबर ऑफ डिजिट पता करेंगे। तो सी में नंबर ऑफ डिजिट आएगा 2, क्योंकि 45 में दो डिजिट है। सो अभी हम लोग को ये जो स्क्वायर आया है इस स्क्वायर को हम लोग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 टू दी पावर सी करेंगे। 10 टू दी पावर सी मतलब सी का वैल्यू 2 है, 10 टू दी पावर सी मतलब 2 होगा तो 100। सो ये जो स्क्वायर है उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को इसका फर्स्ट पार्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पर 20 आएगा। एंड सेम चीज़ अगर मॉड्यूल करेंगे मतलब 10 टू दी पावर 2 मतलब 100 ही होगा। सो 100 को अगर 2025 को अगर मॉड्यूल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 25 आएगा। अभी ये दोनों को हम लोग साम करेंगे, x प्लस वाई दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को प्लस करने के बाद अगर वो नंबर से मैच हो रहा है, इन से अगर मैच हो रहा है तो ये कैप्रिकन नंबर हुआ, एल्स इट इज़ नॉट ए कैप्रिकन नंबर। तो इस तरह से हम लोग कैप्रिकन नंबर चेक करेंगे। तो चलो एक बार एग्जाम्पल तो देख लिया, अभी एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं। प्रोग्राम हम लोग रन कर चुके हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं एंटर ए नंबर। सो हम लोग यहाँ पर एक नंबर डालेंगे, जैसे कि हम लोग 45 देके एग्जांपल यहाँ पर समझे थे, अभी 45 ही डाल रहे हैं यहाँ पर। 45 को अगर हम देंगे तो 45 देने के बाद ये बोल रहा है ये कैप्रिका नंबर है। अभी हम लोग एक दूसरा नंबर दे के इसको वापस से समझेंगे। जैसे कि एक नंबर हम लोग यहाँ पर 297 दिए, तो 297 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 88209, ये आएगा। अभी 297 का जो नंबर ऑफ डिजिट आएगा, सी का वैल्यू यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि 297 में 3 डिजिट है। तो इसमें डिजिट एक्सट्रैक्शन करके सी में ये काउंट करेगा और नंबर ऑफ डिजिट 3 आएगा।
अभी यहाँ पर 10⁻³ करेंगे, मतलब 10⁻³ करेंगे तो आएगा 1000। तो ये जो नंबर है इसको 1000 से डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा 88। एंड यही नंबर को 1000 से, क्योंकि इसके थ्रू 1000 ही आएगा, 1000 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिल जाएगा 209। 209 और 88 को अगर हम लोग जोड़ेंगे यानी उसके साथ अगर एन चेक करेंगे वो इक्वल है कि नहीं, सो वो इक्वल होगा तो इसको कैप्रिकन नंबर बोलेंगे, एल्स इट इज नॉट ए कैप्रिकन नंबर। इसको भी एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक बार रन करके समझ को हम लोग रन कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर एक तो नंबर हम लोग को यहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसे कि 297 अभी हम लोग डालेंगे यहाँ पर। तो डालने के बाद अगर एंटर देंगे तो हम लोग को ये बोल रहा है ये एक कैप्रिकन नंबर है। अभी अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे जैसे कि 3 डिजिट कैप्रिकन नंबर को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो कोई एक पर्टिकुलर रेंज दे देगा, उसमें ऐसे बता देगा 3 डिजिट कैप्रिकन नंबर, 2 डिजिट कैप्रिकन नंबर, ऐसे कुछ रेंज बता देगा। तो ये प्रोग्राम हम लोग किस तरह से करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग को नंबर इनपुट नहीं लेना पड़ेगा। सो हम लोग को यहाँ पर जस्ट लिखना पड़ेगा 3 डिजिट कैप्रिकन नंबर, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट कैप्रिकन नंबर सब यहाँ पर शो करेगा। तो इसके लिए एक हेडिंग यहाँ पर दे देंगे और हम लोग यहाँ पर एक लूप चलाएंगे फॉर n इक्वल्स टू 100, n लेस देन इक्वल्स टू 999 और n प्लस प्लस। तो यहाँ से ही वो उसको नंबर मिलेगा, जैसे कि एक n ले लेगा 100, 100 को स्क्वायर करेगा, उसको फिर जैसे कि कैप्रिकन नंबर होता है नंबर ऑफ डिजिट पता करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको सम करेगा। अगर वो मैच कर गया तो यहाँ पर हम लोग को कैप्रिकन नंबर को शो करेगा, जैसे कि एन को यहाँ पर शो करेगा। अगर वो कैप्रिकन नंबर नहीं हुआ तो यहाँ पर कुछ मैसेज नहीं शो करेगा, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है वो कैप्रिकन नंबर है या फिर नहीं। तो हम लोग को यहाँ पर सी को दोबारा से 0 कर देना पड़ेगा, क्योंकि सी में ही हम लोग नंबर ऑफ डिजिट पता कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट क्या है नंबर का, तो वो हम लोग पता करें। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 100 3 डिजिट नंबर है, तो ये भी हम लोग बेकार ही कर रहे हैं। सो ये इसका ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम हटा ही देते हैं, क्योंकि 3 डिजिट को बोल दिया है तो हम लोग को नंबर ऑफ डिजिट भी पता करने का ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 3 मेंशन कर देंगे और चेक कर लेंगे वो कैप्रिकन नंबर है कि नहीं। तो चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, जो कितना सारा कैप्रिकन नंबर है 3 डिजिट रेंज में, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो अननेसेसरी वेरिएबल्स है ये सबको भी हम लोग को हटाना पड़ेगा। अब हम लोग रन कर चुके हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट कैप्रिकन नंबर शो कर रहा है, जो कि तीन ही 3 डिजिट कैप्रिकन नंबर होता है, 297, 703 एंड 999। ये तीनों 3 डिजिट का रेंज में कैप्रिकन नंबर है। अभी अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए जैसे कि एंटर 5 नंबर्स एंड डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैप्रिकन नंबर, सो इसके लिए हम लोग को एंटर 5 नंबर, हम लोग ऐसे एक मैसेज लिखेंगे और यहाँ पर एक लूप चलाएंगे हम लोग आई का। सो आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस, और लूप के अंदर हम लोग n इक्वल्स टू एच सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी करके हम लोग एक नंबर को इनपुट लेंगे, जो कि हर एक बार एक एक करके नंबर लेगा और उसको स्क्वायर करेगा। वो तो कैप्रिकन नंबर तो एज इट इज है, स्क्वायर करेगा। स्क्वायर करने के बाद अभी एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर डालना पड़ेगा, वो है ये जो नंबर हम लोग यहाँ पर इनपुट किए उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो ये अभी कंपलसरी हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट पता करना पड़ेगा हम लोग को, j मोर देन 0 एंड j इक्वल्स टू j बाई 10। नंबर ऑफ डिजिट पता करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग को पता था वो 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन अभी यूज़र जो भी नंबर देगा वो हम लोग को पता नहीं है कितना डिजिट का नंबर है। इसलिए अभी हम लोग को नंबर ऑफ डिजिट पता करना पड़ेगा और यहाँ पर वो नंबर ऑफ डिजिट्स 10 टू द पावर वही नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये भी ये चेक करेगा जो भी नंबर हम लोग इनपुट किए उसका नंबर ऑफ डिजिट निकाल लिए, उसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उसको दो पार्ट में डिवाइड किया एक्स एंड वाई में, दोनों को प्लस किया, अगर नंबर से मैच कर रहा है तो वो कैप्रिकन नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है काउंट करना है, तो हम लोग के प्लस प्लस करेंगे फॉर काउंटिंग कैप्रिकन नंबर, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। एंड इसके बाद हम लोग को सी इक्वल्स टू 0 भी करना है और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सो ये ब्रैकेट जो क्लोज कर रहे हैं ये है हम लोग का 5 नंबर्स इनपुट करने वाला ब्रैकेट।
एंड इसके बाद हम लोग को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैप्रिकन नंबर यहाँ पर शो करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैप्रिकन नंबर यहाँ पर के को डिस्प्ले करेंगे, के को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग को लिखना पड़ेगा, जैसे कि अगर मान लो एक भी कैप्रिकन नंबर नहीं दिया, सो के अगर इक्वल इक्वल 0 है तो यहाँ पर ये मैसेज शो करेगा जो कैप्रिकन नंबर नॉट फाउंड, कैप्रिकन नंबर नॉट फाउंड ऐसे मैसेज शो करेगा। मतलब एक भी कैप्रिकन नंबर हम लोग नहीं दिए तो यहाँ पर ये मैसेज शो करेगा, क्योंकि यूज़र यहाँ पर नंबर डालेगा तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर यूज़र कुछ भी नंबर डाल सकता है, तो ये मैसेज हम लोग को प्रिंट करेगा। तो इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं यहाँ पर कुछ एरर है कि नहीं। ऑब्वियसली एरर तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हम लोग प्रॉपरली नहीं लिए, सी इक्वल्स टू 0 ये सब लेना पड़ेगा। चलो एक बार और देख लेते हैं, हम लोग कर चुके हैं तो यहाँ पर कुछ एरर्स नहीं है। तो अभी हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, रन करके देखते हैं और 5 नंबर हम लोग डालेंगे और उसमें से जो फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम रन कर चुके हैं। यहाँ से पूछ रहे हैं एंटर 5 नंबर, तो हम लोग एक एक करके नंबर देंगे। पहले तो 9 दे दिए, सो 9 एंटर कर लिए। इसके बाद 45 डाल दिए, 45 भी एक कैप्रिकन नंबर। इसके बाद 55 डाल दिए, ये भी एक कैप्रिकन नंबर है। 37 डाल दिए, ये कैप्रिकन नंबर नहीं है। उसके बाद 297 डाल दी, ये कैप्रिकन नंबर है। सो आखिर में देखते हैं कितना कैप्रिकन नंबर दिखा रहा है। यस, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैप्रिकन नंबर 4 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 कैप्रिकन नंबर, ये 35 जो है ये कैप्रिकन नंबर नहीं था। ओके स्टूडेंट, तो कैप्रिकन नंबर का प्रोग्राम आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।